अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नाज़िमुद्दीन अफरोज़ और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी के ऊपर जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसकी तीसरी वीडियो लेकर। अगर आप वीडियो 1 और 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और वो देखने के बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको वो वीडियो देखने से इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इसलिए कि वो 2 वीडियोज़ का लिंक है इस वीडियो से। तो उन 2 वीडियोज़ में हम ये डिस्कस किए थे कि शुगर की बीमारी कितने टाइप की है, इंसुलिन क्या है और शुगर के मरीज क्या खाना चाहिए क्या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो खाने की 3 किस्में हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को हम नहीं खाना है और उसके बजाय फैट और प्रोटीन को हम अपनी ग़िज़ा में बढ़ाना है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुगर की बीमारी की जो असल वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जानने के लिए। ये रेजिस्टेंस जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब रोकना। ये देखिए, इस फोटो के जरिए आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। ये जो एक खातून खड़ी हुई है दरवाजे के अंदर, ये है सेल्स और ये रेजिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये रोक रही है किसको? वो जो बाहर लोग हैं, इसमें से कुछ इंसुलिन है और कुछ लोग शुगर है, ये समझिए। इनको अंदर आने से ये खातून रोक रही है। ये खातून कौन है? सेल्स। क्योंकि इस कमरे में जो खातून खड़ी है, इसमें पहले से बहुत ज़्यादा शुगर है, तो उसको मज़ीद शुगर नहीं चाहिए। इसलिए ये आने वाली इंसुलिन जो शुगर लेके आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ये पेट में जाने के बाद खुद ब खुद खून में जाके ग्लूकोज में तब्दील होता है। इसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खून से सेल्स में जाने के लिए, आपके खुलिया में जाने के लिए ये शुगर को जो आपके खून में है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स खाते ही पेट से निकल के जो खाना खून में जाके ग्लूकोज बना रहा, इसको जाना है सेल्स में, आपके खुलिया में। तो इसको ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, वो है इंसुलिन। अब जब ये इंसुलिन आपके खून में जो शुगर है उसको लेकर आपके सेल्स में, आपके खुलिया में जाता, तो वहां पर होते ताले, लॉक, जो आपकी शुगर को आने से रोकते रहते। बोलते हमारे पास पहले से बहुत शुगर है, मजीद शुगर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब आपकी बॉडी हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे आपके अंदर शुगर की बीमारी की आगाज यानी शुरुआत होती है। तो जब रिसेप्टर्स यानी आपके खुलिया के ताले जब नहीं खुल रहे, आपके सेल्स के ताले, इंसुलिन अंदर नहीं जा रही शुगर को लेकर, तो वो जो शुगर है आपके खून में फिरते रहती। जब खून में आपके फिरते रहती तो आपके पेशाब के जरिए आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता, आपके पेशाब का जरिए बाहर निकल जाती और उसके बाद आपको एक दिन पता चलता कि आपको शुगर की बीमारी आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब बोलते कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आप छोटी सी गोली खा लीजिए, आपकी शुगर की बीमारी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, बीमारी खत्म नहीं होगी, शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो फिर आप वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन आप टेस्ट करते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल। तो ये कैसे कंट्रोल हुई? आपके जो खून में शुगर है, आपकी ये दवाई जो आप खाए हैं, छोटी सी जो गोली है, ये जाके आपके पैंक्रियास में मजीद इंसुलिन बनाती और ज्यादा इंसुलिन बनाती। तो अब वो जो रिसेप्टर जो ताले नहीं खुल रहे थे, अब गुंडागर्दी करके दादागिरी से जबरदस्ती जाके ज्यादा इंसुलिन बन गया ना। जो इंसुलिन मान लीजिए 50-100 आपके खून में होना था, अब ये दवाई खाने से वो 400-500 हो गया, तो इनकी कुव्वत बढ़ गई। ये जाके जबरदस्ती फिर से शुगर को आपके खुलिया में, सेल्स में ठोस के आ जाते, जबरदस्ती पुश करके आ जाते। तो फिर दूसरे दिन तक फिर आपके खून में शुगर आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाती। फिर आप दूसरे दिन नाश्ता करके फिर दवाई लेते। फिर आपके पैंक्रियास को, आपके लबलबे को एक मैसेज जाता कि भाई दवाई आ गई, खाना आ गया था, तो अब मजीद ये जो ग्लूकोज है खून में, इसको छोड़ने के लिए और हमको इंसुलिन चाहिए। फिर पैंक्रियास आपका लबलबा इंसुलिन रिलीज करता, फिर गुंडागर्दी जबरदस्ती ले जाके सेल्स के अंदर शुगर को छोड़ के आते। तो फिर कुछ दिन बाद ये गोली जो ले रहे हैं आप, छोटी सी गोली, इसको डॉक्टर साहब बोलते हैं अब आपकी शुगर थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, आप लिहाजा इस गोली को 2 टाइम लीजिए।
नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। तो ये जो मेथड है इलाज का, ये बहुत पुराना हो चुका है। इसको डॉक्टर जिराल्ड रिवन, जिनको लोग अमेरिका में डॉक्टर जेरी भी कहते थे, इनकी जो जदीद तहकीक है 1989 में, जैसा मैं पहले वीडियोस में कह चुका हूँ, दुनिया भर में हजारों डॉक्टर शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म कर रहे हैं। वो कैसे? वो इस नए जदीद तहकीक से, जदीद मेथड से, वो ये है कि आपकी इंसुलिन खून में जितनी ज्यादा बनेगी वो उतनी कमजोर और नाकारा होगी। तो आपको करना क्या है? असल जो रूट काज है, असल जो बीमारी है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपके खून में इंसुलिन को कम से कम रखना है, और आपका जो लबलबा है, पैंक्रियास जो इंसुलिन बना रहा आपकी दवाई खाने से, उसको रोकना है। यानी जितनी ज्यादा खून में इंसुलिन उतनी ज्यादा शुगर, जितनी खून में इंसुलिन कम होगी उतनी ज्यादा आपकी इंसुलिन ताकतवर होगी, और वो खून में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसको ले जाके सेल्स में छोड़ने में कामयाब होगी। अब हो रहा क्या, आप यूं ही कार्बोहाइड्रेट्स खा रही तो आपके खून में जाके ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रही, और फिर उसके ऊपर आप दवाई खा रहे, फिर आपका पैंक्रियास इंसुलिन बना रहा, तो ज्यादा इंसुलिन है, ज्यादा शुगर है खून में, वो सेल्स में नहीं जा पा रही। तो अब आप दवाई के जरिए जबरदस्ती ले जाके ये जो आपके खून में शुगर है इसको सेल्स में ठोस के आ रही, तो सेल्स क्या करता, अब आपकी इंसुलिन की गुंडागर्दी, दादागिरी को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन जो शुगर सेल्स के अंदर जबरदस्ती ठोसी जा रही है उसको सेल्स फैट में तब्दील कर देता। फिर आपका जिस्म इस तरह हो जाता, आपका बेली फैट बढ़ जाता, आप शेप आउट हो जाते। अच्छा, बात आके सिर्फ आपके मोटापे पे या आपकी पेट की चर्बी पे नहीं रुकती, इसके साथ साथ कई सारी बीमारियां आ जाते हैं आपको। मिसाल के तौर पे बॉडी में आपका पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसको वाटर रिटेंशन बोलते, जिसकी वजह से आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता। जब दिल ज़्यादा काम करेगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर आ जाता, आपको आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। इसके साथ साथ फिर आपका जो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही, उस वजह से जो खून में शुगर है, वो जो शुगर को आपका जो जिगर है वो उसको कन्वर्ट करता कोलेस्ट्रॉल में, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में। फिर इसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स आपका बढ़ जाता, यानी खून में चिकनाहट बढ़ जाती। फिर इसके बढ़ने से आपके जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते, यानी जिसको आम जबान में वाल्व्स बोलते, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते। फिर इसके ब्लॉक होने से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते। फिर उसके बाद आपकी किडनीज खराब हो जाते। फिर उसके बाद आपके जिगर खराब होने का डर है, लीवर खराब होने का डर है। फिर फैटी लीवर बन जाता, पित्ते में कंकर आ गया जो बोलते हैं हमारे पास। ये सारी चीजें देखिए, इतनी सारी बीमारियां आ रही, और आप शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? शुगर की बीमारी का इलाज कराने आप डॉक्टर साहब के पास गए थे। डॉक्टर साहब आपको छोटी गोली दे दी है, एक टाइम खाओ बोले, फिर उसके बाद 2 टाइम खाओ बोलते, फिर उसके बाद उसका डोज बढ़ा देते। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता, फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता, साथ में उसके आपको इतने सारे बीमारियां आ जाते। तो वो दवाई खाना बेहतर है, नहीं दवाई नहीं खा के शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। इसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हम, इंसुलिन को कम करते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम ख़त्म करके इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। साथ में आपकी ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं, ये सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं ये वीडियो को, यकीन मानिए, आज 5 से 6 मिनट का आज का ये वीडियो बनाने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक इतनी ज़्यादा है, मतलब ये सब्जेक्ट पे जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि आम आदमी को ये मालूम ही नहीं है। तो बहुत से पढ़े लिखे लोग इस पे अमल कर रहे हैं, अपना मोटापा कम कर रहे हैं, अपनी शुगर की बीमारी कम कर रहे हैं।
लेकिन एक आम आदमी को नहीं मालूम, इसीलिए मैं इसको एक आम ज़बान में आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम कैलोरीज के ऊपर बात करेंगे, खाने के पोर्शंस के ऊपर बात करेंगे, और जितना ज़रूरी आपको हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट लेना है, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है और आपको खाने से दूर रहना है। तो उसके बारे में भी हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।